स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं तेनालीरामा की एक और हास्य मनोरंजन से भरपूर कहानी, तेनालीरामा और बोलने वाला तोता। विजयनगर का अद्भुत दरबार। विजयनगर साम्राज्य में महाराज कृष्णदेव राय का शासन था। उनका दरबार विद्वानों, कलाकारों और बुद्धिमानों से भरा रहता था। उन्हीं में सबसे चतुर और हास्यप्रिय थे तेनालीरामा। तेनालीरामा अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी से कठिन समस्या को भी हंसी हंसी में हल कर देते थे। पूरा राज्य उनके किस्सों से गूंजता रहता था। एक दिन सुबह सुबह महल में हलचल मची हुई थी। सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे। मंत्री चिंतित दिखाई दे रहे थे। तेनालीरामा ने दरबार में प्रवेश करते हुए पूछा, महाराज, आज महल में इतनी अफरा तफरी क्यों है? क्या हाथियों ने कर वसूलना शुरू कर दिया है? पूरा दरबार हंस पड़ा। महाराज मुस्कुराए, लेकिन फिर गंभीर होकर बोले, तेनाली, आज हमारे पास पड़ोसी राज्य से एक विशेष उपहार आया है। एक सैनिक सुंदर सोने का पिंजरा लेकर आया है। उसमें हरे रंग का एक बड़ा तोता बैठा था। तोते ने अचानक जोर से कहा, महाराज की जय हो। पूरा दरबार चौंक गया। फिर तोता बोला, जो मूर्ख हो वह मंत्री बन जाए। दरबारियों की हंसी छूट गई। मंत्री तिलमिला गए। तेनालीरामा मुस्कुराकर बोले, लगता है यह तोता दरबार की बातें बहुत जल्दी समझ गया। पड़ोसी राज्य के दूत ने कहा, महाराज, यह साधारण तोता नहीं है, यह मनुष्य की तरह बातें करता है। हमारे राजा ने इसे आपकी सेवा में भेजा है। महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। अब वह तोता महल का आकर्षण बन गया। हर दिन लोग उसे देखने आते। वह कभी कविता सुनाता, कभी मजाक करता, लेकिन धीरे धीरे समस्या शुरू हुई। तोता दरबारियों के रहस्य भी बोलने लगा। एक दिन उसने मंत्री को देखकर कहा, मिठाई खाते खाते खजाना खाली हो जाएगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मंत्री शर्म से लाल हो गए। दूसरे दिन उसने सेनापति को देखकर कहा, तलवार कम, मूछ ज्यादा चमकती है। सेनापति भी चिढ़ गए। अब सभी दरबारी तोते से डरने लगे। तेनाली की शंका। तेनालीरामा चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, यह तोता केवल सुनी हुई बातें ही क्यों बोलता है? कहीं इसके पीछे कोई चाल तो नहीं? उन्होंने ध्यान से देखा कि तोता हर समय महल के एक सेवक के पास ही रहता था। उस सेवक का नाम था गोपाल। गोपाल बहुत चालाक था। तेनाली को संदेह हुआ कि वही तोते को बातें सिखाता है। एक रात तेनालीरामा छिपकर तोते के कमरे के पास गए। उन्होंने देखा कि गोपाल तोते को धीरे धीरे बातें सिखा रहा था। मंत्री आलसी हैं, सेनापति डरपोक हैं। तोता बार बार वही दोहरा रहा था। तेनाली मुस्कुराए, अच्छा, तो यह रहस्य है। अगले दिन तोते ने महाराज के सामने जोर से कहा, राजा रोज 5 कटोरी खीर खाते हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। महाराज भी शर्मिंदा हो गए। फिर तोता बोला, और रात में खर्राटे भी लेते हैं। दरबारियों की हंसी छूट गई। महाराज क्रोधित हो उठे। यह सब किसने सिखाया? लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। अब महल में डर का वातावरण बन गया। हर कोई सोचने लगा कि कहीं तोता उनका भी रहस्य ना बता दे। तेनालीरामा ने सोचा, अब समय आ गया है कि इस रहस्य से पर्दा हटाया जाए। अगले दिन उन्होंने गोपाल को बुलाया। गोपाल, क्या तुम जानते हो कि यह तोता भविष्य की बातें भी बता सकता है? गोपाल घबरा गया। भविष्य? तेनाली गंभीर बनकर बोले, हाँ, आज रात यह बताएगा कि महल में सबसे बड़ा चोर कौन है। गोपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। असल में गोपाल कई वर्षों से महल से छोटी मोटी चोरी करता आ रहा था। पूरी रात वह डर के मारे सो नहीं पाया। सुबह होती ही दरबार लगा। महाराज ने पूछा, तेनाली, आज तोता क्या बताएगा? तेनाली बोले, महाराज, आज यह महल के चोर का नाम बताएगा। सभी उत्सुक हो गए। गोपाल पसीने से तर हो रहा था। तेनाली तोते के पास गए और धीरे से बोले, बताओ, चोर कौन है? लेकिन इससे पहले कि तोता कुछ बोलता, गोपाल डर के मारे चिल्ला उठा, महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ही चोर हूँ। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। महाराज आश्चर्यचकित रह गए। तेनाली मुस्कुराए, महाराज, असली बोलने वाला तोता नहीं, इसका डर था। सच्चाई सामने आई। गोपाल रोते हुए बोला, महाराज, मैंने ही तोते को सारी बातें सिखाई थी। मैं लोगों के रहस्य सुनकर उन्हें याद करवा देता था। महाराज क्रोधित हुए। तुमने पूरे दरबार का मजाक बनाया। गोपाल हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। तेनाली बोले, महाराज, गलती बड़ी है, लेकिन यदि इसे सुधारने का अवसर दिया जाए तो शायद यह बदल जाए। महाराज शांत हुए। ठीक है, इस दंड के रूप में 1 महीने तक राजकीय रसोई में काम करना होगा। गोपाल घबरा गया। रसोई में? तेनाली हंस पड़े। हाँ, वहाँ तोते को नहीं, रोटियों को बोलना सिखाना है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा।
अब गोपाल सुधर गया, लेकिन तोते की आदत नहीं बदली। एक दिन उसने रसोई को देखकर कहा, खीर में चीनी कम है। रसोइया चौंक पड़ा। दूसरे दिन बोला, आज पूरी जल जाएगी। रसोइया इतना घबरा गया कि सचमुच पूरी जला बैठा। महल में फिर हंसी का माहौल बनने लगा। एक दिन तेनालीरामन ने सोचा, क्यों न इस तोते से थोड़ा मनोरंजन किया जाए। उन्होंने तोता को सिखाया, जो ज़्यादा बोले वह गधा। अगले दिन दरबार लगा। मंत्री लंबा भाषण देने लगे। तभी तोता जोर से बोला, जो ज़्यादा बोले वह गधा। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। मंत्री चुप हो गए। कुछ दिनों बाद विजयनगर में तेज वर्षा हुई। महल की छत टपकने लगी। मंत्री बोले, यह अशुभ संकेत है। तभी तोता बोला, छत ठीक करवाओ, संकेत खुद ठीक हो जाएगा। तेनाली हंस पड़े। महाराज, लगता है तोता अब मंत्री से ज़्यादा समझदार हो गया है। पूरा दरबार फिर हंसी से भर गया। महाराज ने राज्य में एक बड़ा मेला आयोजित किया। तोते को भी वहां ले जाया गया। लोग दूर दूर से उसे देखने आए। एक व्यापारी बोला, यदि यह तोता इतना बुद्धिमान है तो इसे गणित पूछते हैं। उसने पूछा, दो और दो कितने? तोता बोला, इतने कि व्यापारी कभी संतुष्ट ना हो। लोग ठहाके लगाने लगे। व्यापारी शर्मिंदा हो गया। एक दिन महाराज ने मजाक में पूछा, तोते सबसे बुद्धिमान कौन है? तोता तुरंत बोला, तेनालीरामा। दरबार तालियों से गूंज उठा। मंत्री नाराज होकर बोले, और सबसे बड़ा मूर्ख? तोता कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, जो यह प्रश्न पूछे। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। मंत्री अपना चेहरा छिपाने लगे। कहानी की शिक्षा। तेनालीरामन ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, बोलना आसान है, लेकिन बुद्धिमानी सही समय पर सही कहने में होती है। महाराज बोले, तेनाली, तुम्हारी चतुराई ने फिर पूरे राज्य को हंसी और सीख दोनों दी है। तोता पिंजरे में झूमते हुए बोला, हंसो और दूसरों को भी हंसाओ। पूरा दरबार खिलखिलाकर हंस पड़ा। और इस प्रकार तेनालीरामा की बुद्धिमानी, हास्य और चतुराई का यह किस्सा पूरे विजयनगर में प्रसिद्ध हो गया। धन्यवाद साथियों। यदि आपको तेनालीरामा की यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।